स्वामी जॉइन करते स्वामी जी प्रणाम करुचु। स्वामी जी आरंभ करे स्वामी जी भागवत पर अवधूत 24 गुरु से स्वामी हरि ओम स्वामी प्रणाम। ऑडियो खोला है नहीं ऑडियो स्वामी जी ऑडियो खोलो स्वामी जी ऑडियो अनम्यूट करो हिंदी कहना हिंदी ऑडियो हाँ कंठे यस्य विराजते गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी नंदी स्कंदगणाधिनाथ सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो केदारांचलवस्थितो हि सततम् कुर्यात् सदा मंगलम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्य आत्म स्वरूप परमपिता परमात्मा के अमर संतान परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, सदगुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, उनके सूक्ष्म उपस्थिति मंगलमयी प्रेरणा से इस वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोग अपने जो समय प्राप्त हुआ है, दिव्य समय है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आप सब धन्य भागी हैं, अहोभागी हैं। ऐसे समय में भी आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, भगवत चिंतन में लगे हुए हैं। तो आप सब गुरु भाई बहनों, सब लोगों को इस सेवक का ओम नमो नारायणाय बहुत अच्छा मौका है कि व्यक्ति शरीर के रहते जब तक स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, मन में प्रसन्नता है,
उत्साह है, जोश है, चिंतन करने की क्षमता है, तब तक जो चिंतनीय है उसके बारे में चिंतन कर लेना चाहिए, ताकि अंते नारायण स्मृति, जब शरीर शांत होगा तो समय भगवत चिंतन हो, आत्मचिंतन हो, ताकि मनुष्य जीवन सफल, सार्थक, परिमंडित हो जाए, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए और मनुष्य जीवन जो है ना सफल हो जाए। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि जो श्रीमद् भागवत है, एकादश स्कंध जो ज्ञान परक है, इसमें भी जो सप्तम अध्याय है अवधूत उपाख्यान है, जिस पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। सबसे पहले तो विचार करना चाहिए जो अवधूत शब्द है, एक अवधूत उपनिषद है, अवधूत गीता है और कुछ तंत्र साहित्य है जहां अवधूत शब्द का व्याख्या की गई है। 4 शब्द है अवधूत। अ शब्द का अर्थ होता है अक्षर, और आप लोग सब पढ़े हैं, सुने हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षय नहीं होता है, जो अविनाशी है, उसमें जिसकी स्थिति है उसको कहते हैं अवधूत। तो इसलिए जो साधक शरीर, इंद्रियां, मन को नियंत्रण करके श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा स्वरूप का जब चिंतन करता है, क्योंकि जब तक आप शरीर, इंद्रिय, देह में तादात्म्य रखेंगे, मैं मेरा भाव रखेंगे, तो व्यक्ति क्षय हो जाता है। शरीर के जो गुण धर्म है अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। वो कहता है मैं जन्म लिया हूं, मेरी मृत्यु होगी, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं गुण वाला हूं अथवा गुणहीन हूं, बुद्धिमान हूं, बुद्धिहीन हूं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जो गुण धर्म है उसको आरोपित कर लेता है। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्रीमद् भगवत गीता के जो 15वां अध्याय है उसमें भगवान ने कहा यस्माक्षर अतीतो हम, जो क्षर है, क्षर का मतलब होता है संसार, जो प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, जिसमें विकार है, जो नाश की ओर जा रहा है, उसको कहते हैं क्षर। तो भगवान कहते हैं क्षर से मैं अतीत हूं, अक्षर से भी अतीत हूं। अक्षर का अभिप्राय होता है जो संसार है, जो कार्य है, इसका जो कारण है उसको कहते हैं अक्षर, माया। तो यह माया को भी अक्षर शब्द से अभिहित किया गया है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, जीव ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं होगा, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म का बोध नहीं होगा, तब तक माया का नाश नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये क्रम जो है, सिलसिला जो है, नित्य निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए जो माया है, कहते हैं अक्षरात् अपि उत्तमा, उससे भी मैं और श्रेष्ठ हूं। इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम शब्द से कहा गया है। पुरुषोत्तम शब्द से मैं प्रसिद्ध हूं।
तो यहाँ भगवान जो अक्षर तत्व है, जो आपका स्वरूप है, तीन शरीर से अतीत, तीन अवस्थाओं से परे, पंच कोशों से जो विलक्षण है, ऐसा जो तत्व है वो आप स्वयं है, आपका स्वरूप है। कहते हैं जो अवधूत के अ अक्षर निर्देश करता है, आप स्वरूपतः शुद्ध है, निर्विकार है, निरंजन है, कालातीत है, व्यवहारातीत है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में बने रहना, इससे विच्युत नहीं होना, और अक्षर के माध्यम से इसको बतलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो स्वरूप है, व्यक्ति जब संसार में आता है, जो शरीर ग्रहण करता है, 84 लाख योनियां है, कोई भी शरीर जब ग्रहण करता है तो उस शरीर के साथ आत्मभाव होता है, जबकि शरीर आत्मा नहीं है। शरीर तो नाशवान है, आपका स्वरूप अविनाशी है। ममे वांसो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं जो जीव है ये मेरा सनातन सदा रहने वाला है, ये नाशातीत है। तो वो जो तत्व है, उस तत्व में प्रतिष्ठित होना। और आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप की ओर यदि गति करता है तो सबसे पहली चीज है सद्मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनके चरणों में बैठ करके जो मोक्ष शास्त्र है उसका श्रवण करना पड़ेगा। जो भी आप सुने हैं उसका मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, तब जाकर के आस्ते आस्ते वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता है। तो इसलिए ये जो अवधूत उपाख्यान हम लोग अभी सुनने जा रहे हैं, और जो अवधूत जी थे दत्तात्रेय जी, वो जिस स्थिति में रहते थे, जैसे एक गुण है कि वो अपने अक्षर स्वरूप में रहते थे। दूसरी बात, वह शब्द है, वह का अभिप्राय होता है वरेण्य, वरण करने योग्य। जैसे कोई लड़की अथवा कोई लड़का जो पुरुष होगा स्त्री को वरण करता है, अथवा स्त्री जो है पुरुष को वर्ण करती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ वरेण्य कौन है? अब संसार वरेण्य नहीं है, क्योंकि संसार नाश की ओर जा रहा है और संसार यहाँ छूटने वाला है। अभी श्रीमद् भागवत के जो एकादश स्कंद के सप्तम अध्याय जहां शुरुआत है, वहां भगवान उद्धव को कहते हैं कि देखो ये जो द्वारिका नगरी है ये जलमग्न हो जाएगा, जितने भी यादव है सब नष्ट हो जाएंगे, मेरा शरीर भी नष्ट होगा, जो संसार दिखाई पड़ रहा है दृष्टम नष्टम स्वभावम, सब नष्ट होंगे। लेकिन जो अविनाशी है वो पहले जैसा था, अभी भी ऐसा है और बाद में भी ऐसा है। तीनों कालों में वहां कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। वो जो अपरिवर्तनीय तत्व है आप स्वयं है। भगवान उद्धव को कहते हैं देखो
मैंने आपको जो ज्ञान प्रदान किया, जो संन्यास धर्म आपको समझाया, वो आप जन जन तक फैलाओ। जो अधिकारी है उनको प्रदान करो, जो जिज्ञासु है उनको प्रदान करो, मुमुक्षु है उनको दान करो। तो वहां ज्ञानम संन्यास लक्षणम, जो ज्ञान है, देखो संसार के जो ज्ञान है ये भी ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। अभी आप लोग सब देख रहे हैं जो महामारी चल रही है, सब चिंतित है, व्यथित है, परेशान है, उलझन में फंसे हुए हैं और इतने शंकालु है, इतने भयभीत है कि पता नहीं क्या होगा, इतने चिंतित है। क्यों? क्योंकि शरीर और इंद्रियों के साथ जो कार्य कारण संघात है, इसमें इतने घनाभाव हो गया है, तादात्म्य हो गया है, ऐक्यता हो गई है, जिसके नाते इस प्रकार का चिंतन होता है। लेकिन जो अपने स्वरूप में रहता है उसको कोई चिंता नहीं है। देखो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। जो स्वरूप में रहते हैं उनकी जो स्थिति है, एक बार एक भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा था, तो संयोग से एक सदगृहस्थ के घर में पहुंचता है। भिक्षाम देहि। वहां जो गृहिणी थी वो चने की रोटी बना रही थी। घर में उनके पतिदेव हैं, बच्चे हैं, और यहाँ भिखारी भिक्षाम देहि जैसे उच्चारण करता है, उस सदगृहिणी अपने पति और बच्चों को खिलाते खिलाते 2 रोटी ला करके उस भिखारी को भी देती है। अब भिखारी 2 रोटी ले करके जब आगे चलने लगता है तो उसका मन में विचार आता है, सोचता है यार मेरा भी कोई जीवन है। रोज सवेरे उठ करके घर घर भिक्षा मांगना पड़ता है। कई जगह से लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं। सचमुच में जीवन तो ये जो जिनके घर से मुझे भिक्षा मिली, देखो ये परिश्रम करते हैं, धन अर्जन करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और घर में बैठ करके सुकून से रोटी खाते हैं। सचमुच में यही लोग परमानंद में हैं, बेकारी चिंतन करते हैं। इतने में वो जो सदगृहस्थ है, रोटी खाते खाते उनके मन में चिंता उठती है। वो कहते हैं उनकी पत्नी को कि देखो हमारा जो है ना एक बैल बूढ़ा हो गया है, अभी काम नहीं कर सकता, अशक्त हो गया है, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम और एक बैल खरीद करके लाएं। तो ऐसा करता हूं, गांव में जो महाजन है ना, धनपति, उसके पास जाता हूं, मैं कुछ पैसा जो है उधार लाता हूं, एक खरीदेंगे, नहीं तो आगे खेती कैसे करेंगे। रोटी खाते खाते वो चिंता करता है। कृषक भोजन समाप्त करने के बाद महाजन के पास जाता है और बहुत अनुनय विनय करता है। तब महाजन कहता है ठीक है, मैं ब्याज में तुमको कुछ पैसा दे रहा हूं, और अपना तिजोरी खोलता है, उसमें से कुछ पैसा निकाल करके इसको देता है। और पैसा लेकर के जब ये कृषक लौट रहा था, मन में विचार करता है क्या मेरा भी कोई जीवन है, एक बैल भी नहीं खरीद सकता। देखो महाजन कितना ठाट बाट में रहता है, उसके पास संपत्ति है,
तो सचमुच में सुखी व्यक्ति तो वही है। अब वो जो महाजन था, एक छोटा सा व्यापार करता था, तो उस व्यापार के सिलसिले में एक बड़े व्यापारी जिसके पास से वो सामान लाता था, उसके पास मिलने के लिए गया और जो भी सामान लाना था पिक किया। इतने में उस बड़े व्यापारी के पास समाचार आया कि भाई इतना मुनाफा हुआ है, इतना लाभ आपको हुआ है। इसको सुन करके महाजन सोचता है, यार मेरा भी कोई जीवन है क्या? सचमुच में ये सेठ है, ये मस्त है, कितना लाभ है इनको। अब इतने में एक दूसरा समाचार भी उस सेठ के पास आता है, 5 लाख रुपया आपका डूब गया। बहुत त्रस्त होता है, भयभीत होता है, चिंतित होता है कि आगे कैसा होगा। इतने में उसका नौकर आकर कहता है कि मालिक गाड़ी तैयार है, राजा साहब के वहां आपको न्योता मिला है, इसलिए भोजन प्रसादी के लिए जाना है। इधर चिंता है, 5 लाख रुपया डूब गया। राजा साहब के वहां जाता है, सोने के बर्तनों से भोजन परोस रहे हैं वहां। इसको देख करके सेठ सोचता है कि यार हम लोगों के जीवन में कोई जीवन है क्या? ये राजा साहब के जीवन सचमुच में धन्य है, सोने के बर्तनों से भोजन करते हैं। जो चीज अलभ्य है ऐसी चीजों को ये सेवन करते हैं। वो लौटते हैं से राजा साहब के सिर में दर्द होता है। कोई दवाई के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए दौड़ रहा है, किसी चीज के लिए दौड़ रहा है। इतने में एक महात्मा थे, हक्कड़ महात्मा, वो मस्त एक डंडा पकड़े हैं, एक झोली है, कमंडल है, भगवान की धुन में मस्त है, ऊंचे स्वर से गाते गाते जा रहे हैं। अब राजा साहब नीचे झांक करके देखते हैं, कहते हैं कि भाई देखो, इसको ना लाभ से कोई मतलब है, ना हानि से मतलब है, ना किसी चीज से कोई परेशानी है, कितने मस्ती में है। क्यों? क्योंकि ये अपने आत्मा में डूबा हुआ है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो इसलिए सबसे जो वरेण्य है, आम व्यक्ति उसको समझता नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है जो चीज कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, जो सनातन है, सदा रहने वाली चीज है, और वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप स्वयं है, आपका स्वरूप है, आप ही है। लेकिन आप अपने आप को अभी तक पहचाने नहीं। बहुत सुंदर बात शास्त्र में आती है, पुत्र इति दारा इति पोष्यान् मूर्खो जनान् वृति अंधे तमसि निमज्जन् आत्मा पोष्य इति नावैति। बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है, पुत्र इति दारा इति, बच्चों के पालन पोषण करना है, पत्नी की रक्षा करनी है, संसार को सजाना है, संवारना है। पुत्र इति दारा इति पोष्यान मूर्खो जनान वृत्ति, दूसरों को बताता है। कौन? अज्ञानी व्यक्ति, इनका पालन पोषण करना है। लेकिन अंधे तमसि निमज्जन आत्मा पोष्य इति न अवैति, अनंत जन्मों से घनांधकार में पड़ा हुआ जो आपका स्वरूप है, पड़ी हुई जो आपकी आत्मा है, इसका उद्धार करना है,
इसका पालन करना है, इसको अनुभव करना है, इस प्रकार वो विचार नहीं करता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में सचेत नहीं है। भगवान वही चीज उद्धव को बताते हैं कि सब नष्ट हो जाएगा, द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी, सारे यदुकुल नष्ट हो जाएंगे। स्वयं कहे माया निर्मित जो शरीर भगवान धारण किए थे वो शरीर भी नष्ट होगा, क्योंकि भगवान जब शरीर भी धारण करते हैं, साकार रूप लेते हैं, तो माया को आश्रय करके लेते हैं। माया कोई सत्य तत्व नहीं है। तो इसलिए विचार करना है, वह का अभिप्राय होता है वरेण्यम, वरण करने योग्य। तो क्या चीज है? आत्मा ही वरेण्य है। जो परमात्मा तत्व है वही वरेण्य है। इसलिए कठोपनिषद में ये बात आई है, यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्य आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। बहुत सुंदर बात उपनिषदकार बताते हैं, वेद की ऋचा बताती है, यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस्। साधक जिस चीज को वर्ण करता है उसी को ही प्राप्त करता है। आप यदि आत्मा को वर्ण करेंगे तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, और संसार को यदि आप वर्ण करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, फटकार मिलेगा, दुत्कार मिलेगा, अपमान मिलेगा, उलझन में आप फंसेंगे, अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। वो जो आत्मा है अपने स्वरूप को उद्घाटन कर देते हैं। जो ढूंढने वाला था, जो ढूंढ रहा था, उसको पता लगता है कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्यु जरामयो। अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं जिसको ढूंढ रहा था वो कोई अलग नहीं है, मैं स्वयं ही हूं। लेकिन अपने आप को पहले परिच्छिन्न मान रहा था, सीमित मान रहा था, शरीर को अपना मान रहा था। लेकिन मेरे में तो अनंत शरीर उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। जैसे समुद्र में क्षण क्षण में लहर उठती है और नष्ट हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संसार उत्पन्न और नाश होता रहता है मेरे स्वरूप में। तो इसलिए वर्ण करने जो योग्य है वो आत्मा है। इसलिए अवधूत शब्द के वह शब्द का अर्थ होता है वरेण्य। धू शब्द धू शब्द संकेत करता है। धू शब्द का अर्थ ये होता है धूल, निस्सार, असार, बेस्वाद, फीका, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है। ऐसा कौन है? संसार। जो संसार है, जो दिखाई पड़ रहा है, जिस समय आप देखते हैं उस समय वहां परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको सत्य मानते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं। ये दो गलती होती है व्यक्ति में, एक तो शरीर को आत्मा मानना, दूसरी बात है संसार को सत्य मानना, और ये होता है अज्ञान से। जब आप शास्त्र श्रवण करेंगे तब आपको बोध होगा कि जो संसार है, इस संसार से ऊपर उठना है। ऊपर उठने का अभिप्राय
संसार को यदि आप हूबहू नाशवान रूप से देख लिए, जैसे है वैसे ही वो नाश की ओर गति कर रहा है, ऐसे यदि आप देख लिए, अच्छाई को आपने पहचान ली, जो सच्चाई उसको आपने जान ली, तो इसलिए जो ऊपर ऊपर से है दिखाई मात्र पड़ रहा है, उसमें आपको रस नहीं आएगा। जो संसार है वो मिट्टी है, धूल है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक महापुरुष बता रहे थे कि एक दिन मैं स्मशान में था और उस समय दो सब एक साथ उसमें करके आए। अब दोनों शवों को वहां संस्कार किया गया, जलाया गया। एक राजा के शव है और एक भिखारी के शव है। वो लोग संस्कार करके चले गए और वो महापुरुष पेड़ के नीचे बैठे थे। शाम के समय जब आग प्रशमित हो गई तो दो जगह से दो मुट्ठी राख उन्होंने लिए और देखे कि भाई दोनों के कलर एक है। और ऐसा उनको लगा कि देखो भाई जो राजा है शायद इसका कुछ कलर अलग होगा, ये कुछ अलग प्रकार के भोजन कर रहे थे तो इसलिए इनका राख अलग होना चाहिए, इसमें सुगंधी आनी चाहिए, इसमें सुंदरता दिखाई पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब राख के राख एक है। तो सारा संसार जो है ना, जो दिखाई पड़ रहा है, ये मिट्टी धूल के सिवा और कुछ है नहीं। इसको समझ करके तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, जो सत्य तत्व है उसको जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, स गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरु के पास जाए जो शास्त्रज्ञ भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। और उनके जो उपदेश है, जो आज्ञाएं हैं, जो निर्देश है, उसको यदि आप पालन करते हैं तो स्वाभाविक आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो जो संसार है ये धूल ही है, इसमें कुछ है नहीं। ये संकेत करता है धूल शब्द से। कबीरदास जी एक जगह पे कहते हैं तो मैं बाजार में खड़ा हूं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो भूखे घर अपना चले हमारे साथ। बहुत सुंदर बात कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं और लिए लुकाटी हाथ, हाथ में मसाल लेकर के खड़े हैं। जो भूखे घर अपनो, जिसने अपने ही घर को जला दिया, चले हमारे साथ, वही हमारे साथी है, हमारे साथ रहने लायक है। अब यहाँ जो घर का अभिप्राय जो आप बनाए हैं वो घर नहीं है। शास्त्र की जो बातें हैं, जो रहस्य है, जो मर्म है, जो तत्व, उसको समझना है। किसी में भी मैं मेरा ऐसा यदि हो रहा है, यही घर है। मैं मेरा पन को त्याग करना, यही
घर को नाश करता है। चाहे शरीर में मैं मेरा भाव हो रहा है, चाहे पत्नी बच्चों में मैं मेरा भाव हो रहा है, चाहे मकान दुकान में मैं मेरा भाव हो रहा है, मित्र बंधुओं में मैं मेरा भाव हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी में मैं मेरा भाव हो रहा है, चाहे कहीं भी मैं मेरा भाव हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका कोई आधिपत्य नहीं है, आपका है ही नहीं। देखो भाई, जब आप जन्म लिए तो साथ में आप क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के आए थे क्या? फिर यहाँ आप अधिकार क्यों जमाते हैं कि मैं हूं, ये मेरा है? उसमें कोई मैं मेरा भाव है ही नहीं। तो इसलिए विवेक करना पड़ेगा, और जहां जहां मैं और मेरा भाव फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है, विवेक करके वहां से हटा करके आत्मस्थ होइए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयास करिए। तो इसलिए भजन, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, विचार, इनके माध्यम से आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। बाहर यदि ये फैल रहा है तो वहां से समेटना पड़ेगा, वहां से अपने आप को हटाना पड़ेगा। एक बार एक सितार वादक था, तो देश के बहुत बड़े मंच पर उनका कार्यक्रम रखा गया था। अब वो घर से जब निकले तो मन में चिंतन होने लगा कि बड़े बड़े लोग आएंगे, स्वयं राजा भी देखने के लिए आएंगे, इतने सुंदर प्रस्तुति दूंगा मैं, सितार वादन करूंगा कि राजा जो है ना अपने पास में मुझे भी जगह दी, उनके साथ मुझे भी रखे, उनके मनोरंजन के लिए मुझे नौकरी मिले। बहुत बड़ा स्टेज, सितार वादक वहां पहुंचता है, उसमें टाइम दिया गया कि भाई इतने से इतने बजे आधा घंटा आपका समय है, और उसमें आपको सितार सुनाना है। अब वहां जाता है, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सितार की खूंटी ठीक करने में और स्वर को बांधने में आधा घंटा चला गया, पर्दा गिर गया, वो बजा नहीं पाया, बहुत दुखी हो गया। ये जो कहानी है इसका मर्म है कि जो संसार है ये रंगमंच है, जहां प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों को चांस मिला है। वो जो शरीर है यही सितार है, लेकिन व्यक्ति अपने खूंटी को ठीक करता रहता है, शरीर को सजाने और संवारने में सारा समय नष्ट कर देता है, और जवानी का जो पर्दा है वो गिर जाता है, मृत्यु आ जाती है, और वो अपनी कला को बिना प्रस्तुत किए, बिना दिखाए संसार से चला जाता है। अब यहाँ कला दिखाने का मतलब वीणा को ऐसे स्वर से बांधना है जहां अहम ब्रह्मास्मि की घोष उत्पन्न हो, जहां स्वरूप का बोध हो। ऐसा नहीं कि शरीर को ही ठीक करते करते, अब व्यक्ति शरीर को ठीक करने का अभिप्राय क्या है? कुछ समय तो पढ़ाई में चली गई, शादी वादी की नौकरी में चली गई, फिर पोता पोती को ठीक ठाक करने में चला गया, फिर घर थोड़ा बनाने में चला गया, फिर इधर उधर घूमने में, लेकिन आत्मचिंतन के लिए उस समय नहीं दे पाता है। उसके पहले मृत्यु आ जाती है और आगे चल करके उसको जमालय का दर्शन करना पड़ता है, यम यातना सहना पड़ता है, फिर पुनरपि जनन पुनरपि मरण के चक्र में उसको आना पड़ता है। इसलिए जो संसार है, धू शब्द का अर्थ है
धूल, धूल का मतलब जो संसार है ये धूल से भी ज्यादा कीमती, कीमती तो आत्मा है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक शरीर की कीमत है। तो जब यहां से हट जाए, इसको कहते हैं सोपाधिक आत्मा। जो निरुपाधिक आत्मा है वो तो सर्वव्यापक है, वो कहीं आती जाती नहीं है। लेकिन सोपाधिक आत्मा जिसको आप जीव कहते हैं, वो जब हट जाए तो शरीर की जो कीमत है वो शून्य है। तो इसलिए विचार करो, विवेक करो, जो शरीर है, संसार है, क्या है, आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आपकी स्थिति क्या है, संसार के साथ आपका क्या संबंध है। इन सब चीजों के बारे में जब आप चिंतन करते हैं तब आपको बोध होगा। तो इसलिए अवधूत शब्द की जो धू वर्ण है ये संकेत करता है कि संसार निस्सार है, नासाबंद है। और तत् अवधूत त शब्द है, तो वर्ण है, उसका अभिप्राय है जो तत्वमसि महावाक्य है उसका जो लक्ष्य है यही आपका स्वरूप है। तत् और त्वम दो शब्द है। गुरु शिष्य को उद्बोधित करते हैं, वही तुम हो, तुम वही हो। और ऐसा बोध जब होता है आपके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्म एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। श्रीमद् भगवत गीता में यही बात बताई, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो तत्पद है ईश्वर, तत्पद के वाच्यार्थ जो है ईश्वर है, त्वम पद के वाच्यार्थ जो है जीव है। लेकिन लक्ष्यार्थ में एकता है, लक्ष्यार्थ में एकता है। जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। आप परिच्छिन्न है, सीमित है। तो इसमें एकता कैसे होगी? तो वाच्यार्थ में तो एकता नहीं होगी, लेकिन लक्ष्यार्थ में एकता होती है। उपाधि को यदि आप हटा देंगे तो स्वरूप में एकता है। अच्छा, थोड़ा विचार करो, ऐसे भी आप लोग सब वेदांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे आप मकान बनाए, मकान बनाए तो उसमें 4 दीवार बनाई, ऊपर छत डाल दी, और बाहर जो है ना महाकाश है, अंदर मठाकाश हो गया, बाहर महाकाश हो गया। अच्छा, मठाकाश और महाकाश में जब तक आपको विवेक नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश खंडित हो गया, जबकि आकाश अखंड तत्व है, निरअवयव तत्व है। लेकिन जो मकान आपने बनाई और आपके जो ये शरीर है, इसमें इतने फर्क है। वो जड़ाकाश होने से उसमें अभिमान नहीं होता है, लेकिन आपके जो शरीर रूपक उसमें चिदाभास होने से अभिमान होता है कि यह मैं हूं। वैसे ही बंधन है। अब चिदाभास ही उस कहता है जिसको आप जीव शब्द से कहते हैं। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार
चिंतन करता है तो आस्ते आस्ते शुद्ध विवेक उसके अंदर जब जागृत होता है, वैराग्य प्रदीप्त रहता है, नित्य निरंतर चिंतन चलता है, उस अवस्था में जो चिदाभास है वो देखता है कि मेरा स्वयं की कोई अस्तित्व नहीं है, जो आत्मा है उस आत्मा से ही मैं अस्तित्ववान हूं, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व है नहीं। तो इसलिए उसके शरण में चला जाता है। कहने का मतलब दर्पण में प्रतिबिंबित जो प्रकाश है, जो सूर्य है, वो प्रकाश अपने आप को बोध करता है कि मैं ही सूर्य हूं। ठीक इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, सच्चित आनंद रूप हूं, सनातन हूं, दिव्य हूं, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निर्विशेष हूं, निरुपाधिक हूं। इस प्रकार अपने स्वरूप का बोध जब उसको होता है, वो तत्वमसि की लक्ष्यार्थ है। तो इसलिए आकाश आकाश में कोई भेद नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो जीव का लक्ष्यार्थ जो चैतन्य है और ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ चैतन्य है, उसमें कोई भेद नहीं है, एक है, अद्वितीय है। एकम एव अद्वितीयम तत्व। तो इस प्रकार ये जो तत्व है, इस तत्व में जो प्रतिष्ठित है, सचमुच में वही अवधूत है। तो इसलिए अवधूत जो शब्द है, ये स्वयं ही संकेत करता है कि आप अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, स्वरूप में संस्थित है, प्रतिष्ठित है, वही अवधूत है। तो यहाँ अभी श्रीमद् भागवत में अवधूत के जो उपाख्यान है, अवधूत ने राजा यदु को जो उपदेश दिए थे, उस उपदेश को भगवान उद्धव को सुनाते हैं। जो चीज उन्होंने राजा यदु को सुनाई, वही चीज भगवान उद्धव को श्रीमद् भागवत में सुनाते हैं। तो यहाँ उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है, जो संन्यास की स्थिति है, जो आत्म स्थिति है, बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, भोगासक्त है, धन लिप्सा है, संसार को ही सत्य मानता है, ऐसे देह गेह में फंसे हुए आम जो जन है, उनका कल्याण कैसे होगा? आप थोड़ा सा प्रभु सरलीकरण करके मुझे समझाइए। देखो, यहाँ उद्धव जो है सारे मनुष्य समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्धव कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन संसार के उद्धार के लिए भगवान ही उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और उसका मोचन भी करेंगे। संसार से उद्धार कैसे हो? किसके? जो संसार में फंसे हुए हैं,
देह को ही आत्मा मानते हैं, देह संबंधी को भी आत्मा मानते हैं, चाहे वो धन है, पुत्र है, पत्नी है। तो इनसे कैसे अपने आप को हटा करके आत्मस्थ बने, स्वरूपस्थ बने। भगवान यहाँ 24 गुरुओं की बातें जो है ना उठाने जा रहे हैं। अब एक भी गुरु की बात यदि आपको समझ में आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। 24 में से किसी एक गुरु की बात भी आप यदि ग्रहण कर लिए, आत्मसात कर लिए, अमल कर लिए जीवन में, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। एक बार भगवान नारायण चिंता मग्न दिखाई पड़े। देवता लोग उनके पास आए, कहे कि प्रभु आपका चेहरा तो मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप उदास क्यों हैं? तो भगवान ने कहा 84 लाख योनि मैंने बनाई और उनमें सर्वोत्कृष्ट जो है मनुष्य शरीर। मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं है, परेशानी में नहीं रहने पर भी मैं परेशान हूं, इस प्रकार व्यक्त करने वाला। और सारे मनुष्य मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं जितने भी दूं कोई संतुष्ट नहीं है। अब इनसे बचने के लिए मैं क्या करूं? तो देवता लोग बैठ करके विचार विमर्श किए। एक देवता ने कहा कि प्रभु आप ऐसा करो, आप एवरेस्ट में चले जाइए, वहां कोई मानव नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो मानव की बुद्धि इतनी तेज है कि वहां भी चले जाएंगे। अब एक पहुंच गया तो फिर रहना दूभर हो जाएगा। दूसरे देवता ने कहा कि प्रभु आप ऐसे करो, चंद्र लोक में छिप जाओ। तो भगवान ने कहा अरे चंद्र लोक भी पहुंच गए। वरुण देवता ने कहा कि प्रभु आप समुद्र के अंदर छुप जाइए। भगवान ने कहा ये पनडुब्बी का उद्घाटन करके सारे समुद्र को छान मारेंगे, वहां भी रहना ठीक नहीं। तो इतने में सबसे अग्निदेव जो है ना विद्वान है, अग्निदेव ने कहा कि प्रभु ऐसा करो आप उनके हृदय में ही छिप जाओ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, आप सबके हृदय में छिप जाओ। मनुष्य बाहर ही ढूंढता रहता है, अंदर कभी ढूंढता नहीं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो और एक समस्या हो गई। मनुष्य को मैंने इसलिए बनाया कि ताकि ये मुझे अनुभव करे, मुझे पहचाने। अब जब पहचानेगा तो उसका उद्धार होगा। और मनुष्य को छोड़ करके जितने भी जीव है कोई आत्मचिंतन नहीं कर पाते। देवता लोग भी भले उनके पास बहुत सामर्थ्य है, वर दे सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, अंतर्ध्यान हो सकते हैं, एक जगह पे हजारों स्थानों में अभिग्रहण कर सकते हैं, बहुत सामर्थ्य उनके पास है। लेकिन भोग लिप्सा होने के नाते वो भी आत्मचिंतन नहीं कर पाते। मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो आत्मचिंतन कर सकता है। मैं यदि उनके हृदय में छिप जाऊंगा, वो तो अंतर्मुख होता नहीं है, तो मेरे को पहचानेगा नहीं, तो मैं जो इतने उत्कृष्ट मनुष्य शरीर निर्माण किया वो तो व्यर्थ हो जाएगा। इतने में नारद जी पहुंचे। अब नारद जी आकर के भगवान को कहे कि प्रभु आप गुरु बन जाइए, क्योंकि आप ही
अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट हुए। देखो स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जिस स्वरूप में रहते थे, जिस स्थिति में रहते थे, उनका आचार विचार व्यवहार चिंतन स्थिति ईश्वरीय स्थिति है। वो जो बताए हैं उसको यदि हम लोग पालन करते हैं तो स्वाभाविक हम लोग भी अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। इसलिए भगवान ही गुरु रूप में अवतरित होते हैं। गुरु कोई दूसरा नहीं है, जो गुरु तत्व है वही ईश्वर तत्व है, एक है, अभिन्न है। तो इसलिए यहाँ भगवान गुरु और उद्धव जी शिष्य हैं। उसी के अंतर्गत, भागवत के अंतर्गत ही राजा यदु जो है ना शिष्य है और अवधूत गुरु है। उन दोनों के जो कथोपकथन है, परस्पर जो शंका समाधान है, प्रश्न उत्तर है, वही अवधूत संवाद है। वहां यदु ने क्या प्रश्न किए और उस प्रश्न को सुन करके अवधूत बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और मस्ती में जो जो ग्रहण किए थे उन सब का उन्होंने प्रकट किए, उद्गार किए, जिसके सुनने के उपरांत हर मानव का कल्याण होता है। सुनने से ही, भागवत ऐसा एक ग्रंथ है, सुनने से ही पुण्य होता है। जो सुने उसका यदि आप मनन चिंतन करते हैं तो स्वाभाविक स्वरूप साक्षात्कार होगा और आप अपने स्थिति में पहुंच सकते हैं। और जो वेद कहता है एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, वही उस स्थिति में पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है, यहाँ तो 24 गुरुओं के बारे में वर्णन है। और मैं आपको शुरू से ही कहा, एक गुरु के बारे में भी यदि आपको बोध हो गया तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको भी, यहाँ जो 24 गुरु का मतलब शिक्षा गुरु, आप शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं जो शास्त्रीय हो, शिष्ट पुरुष हो, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कई जगह पे शास्त्रों में ऐसे भी आता है कि कहीं भी यदि अच्छी चीज आपको मिलती है, बुरी चीज को त्याग कर दो, लेकिन अच्छी चीज को ग्रहण करो ताकि वो आपका कल्याण करे। तो क्या उसमें प्रश्न उत्तर है, कैसे यदु और अवधूत का संवाद हुआ, उनकी भेंट कैसे हुई, उसका विचार हम लोग आगामी सत्र में करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। आप सब लोगों को